हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि जस्टिस संजीव खन्ना भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजेआई थे, वो 13 मई को रिटायर कर रहे हैं। तो अभी भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि BR गवई भारत के 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे एक्सपीरियंस जज होते हैं, जनरली उन्हें ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मेशन की जानकारी, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है और उन्हें हटाने का प्रोसेस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप ये कवर फोटो देख सकते हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है और BR गवई जो भारत के 52nd CJI अपॉइंट होंगे। यहाँ पे आप सीरियल नंबर भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने नंबर के चीफ जस्टिस हैं। तो आपसे मेरा एक सवाल है, आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये इंडिया में एपेक्स बॉडी है जस्टिस के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में लिखा हुआ है, जो कि आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 127 के बीच इंस्क्राइब्ड है। पार्ट 5 आर्टिकल 124 से 147। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब जो है BR गवई होंगे 52nd, लेकिन अभी नहीं। अभी तक भारत के जितने भी चीफ जस्टिस बने उसमें सबसे लंबा टेन्योर, सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले YV चंद्रचूड़ थे, जबकि अगर सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर की बात की जाए तो KN सिंह का नाम आता है। जैसा कि आप जानते होंगे आर्टिकल 52 ये बोलता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट भारत में किसी वजह से नहीं है तो उनका पद 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं रह सकता। ऐसे में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के कार्य को पूरा करते हैं, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो ऐसी कंडीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट का काम करना पड़ता है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया M हिदायतुल्ला, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था। सुप्रीम कोर्ट की जज अपॉइंट होने वाली फर्स्ट फीमेल फातिमा बीबी थी। अभी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसका इनॉग्रेशन 28 फरवरी 1950 को हुआ था, जो कि गुलाम भारत में ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल जो कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था उसको रिप्लेस करेगा। सुप्रीम कोर्ट का हमारा खूबसूरत सा बिल्डिंग, इसका इनॉग्रेशन 1958 में हुआ था और इसका डिजाइन गणेश देवलीलकर के द्वारा किया गया था। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो आज दिल्ली में है वो भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट था? नहीं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यह प्रोविजन लाया गया कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम्स इन कैलकाटा का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ जजेज 1+3 थे, यानी एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेज, और इससे पहले चीफ जस्टिस थे एलिजा इम्पे। इस सुप्रीम कोर्ट को 1862 में बंद कर दिया गया था और इसी को बंद करते के साथ 1862 में भारत का पहला हाई कोर्ट कलकत्ता में खोला गया, कलकत्ता हाई कोर्ट 1862। आर्टिकल 124 देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अब आर्टिकल 124 क्लॉज 1 क्या बोलता है? द स्ट्रेंथ ऑफ द जजेज इन सुप्रीम कोर्ट। जब 1950 में हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था उस समय जजों की संख्या 8 थी, चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेज, किंतु एट प्रेजेंट ये 1+33 है, दैट इज 34, यानी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इनके अलावा 33 अन्य जज। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करता है। ट्रेडिशन ये है कि जनरली जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनको अपॉइंट किया जाता है एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन द
सेकेंड जज केस ने इस फैसले की पुष्टि की और सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड अलोन बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर इस केस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के समय इसका 2 बार वायलेशन हुआ। 1973 में एएन रे और 1977 में एमयू बेग को सीनियर मोस्ट जज ना होते हुए भी चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है आफ्टर कंसल्टिंग द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स। आर्टिकल 124 क्लॉज 3 हमारे चीफ जस्टिस या जजेस के क्वालिफिकेशन का बात करता है। ये सब में कॉमन है, सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ एन हाई कोर्ट फॉर 5 years और हाई कोर्ट इन सक्सेशन, अगर एक के नहीं है तो दूसरे लगातार 5 years। अगर जज नहीं रहे तो ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर 10 years। यहां पे एक एक्सेप्शन है जो आपको हाई कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशन में देखने नहीं मिलता। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, नो सच कंडीशन इन केस ऑफ हाई कोर्ट। यानी अगर आपको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना है तो यहां पे डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वाला पैरामीटर काम नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में काम करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कोई मिनिमम एज की बात नहीं करता, लेकिन हाँ मैक्सिमम एज की बात जरूर करता है। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 टेनर एंड रिमूवल की बात करता है, जिसमें यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज तब तक रिटायर नहीं करेगा जब तक उसका एज 65 साल ना हो जाए। लेकिन हाई कोर्ट के केस में यह सिर्फ 62 साल है। तो अंतर आप याद रखेंगे, 65 years इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 62 years इन केस ऑफ हाई कोर्ट। अगर अपना रेजिग्नेशन देना है तो दे गिव देयर रेजिग्नेशन इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगर रिमूव करना है तो इस प्रोसेस को भी इम्पीचमेंट ही नाम दिया जाता है। लेकिन इम्पीचमेंट का ग्राउंड सिर्फ और सिर्फ दो है, प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी टू डू वर्क। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को इम्पीचमेंट कर हटाया नहीं गया है। लेकिन एक बार जस्टिस वी रामास्वामी इन पे इम्पीचमेंट का मुकदमा चलाया गया था, लेकिन जब फाइनल वोटिंग होना था तो कांग्रेस ने वोटिंग करने से मना कर दिया था। नो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार। रिमूवल का जो प्रोसेस है वो पार्लियामेंट से होगा बाय द स्पेशल मेजोरिटी। उसके लिए अगर रिमूवल प्रोसेस लोकसभा से स्टार्ट होता है तो 100 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, अगर राज्यसभा से स्टार्ट होता है तो 50 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए। स्पीकर या चेयरमैन इस मोशन को एडमिट कर सकते हैं या मना भी कर सकते हैं। तो ये हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे आपको सारी जानकारी दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्योंकि न्यूज में है तो इससे सवाल आने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ इस वीडियो के PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू। जय हिंद।